वेलकम बैक टू द फिल्मी मैन। आज हम बात करेंगे एक डिस्टर्बिंग येट फैसिनेटिंग साई-फाई हॉरर मूवी के बारे में, जिस मूवी का नाम है द सब्सटेंस। तो कहानी शुरू होती है एक अजीब सीन के साथ, जहां एक साइंटिस्ट एक एग योक को इंजेक्ट कर रहा है किसी केमिकल के साथ। थोड़ी देर बाद वो एग योक दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जैसे कोई नया शेप ले रहा हो। ये सीन हिंट देता है कि मूवी में आगे क्या होने वाला है। अब हम इंट्रोड्यूस होते हैं अपने लीड कैरेक्टर एलिजाबेथ स्पार्कल से। एलिजाबेथ एक 50 इयर्स ओल्ड एक्ट्रेस है जो अपनी करियर के पीक पर है। एक जमाने में वो ऑस्कर जीत चुकी थी, लेकिन अब उसकी ग्लोरी डेज खत्म हो रही है। उसका यूथफुल चार्म धीरे धीरे फेड हो रहा है। हालांकि एलिजाबेथ अभी भी फिजिकली फिट है और वो एक एरोबिक्स प्रोग्राम को होस्ट करती है जो काफी पॉपुलर है। एक दिन अपने डेली प्रोग्राम के बाद एलिजाबेथ को रेस्टरूम जाना होता है, लेकिन वुमेन्स रेस्टरूम आउट ऑफ ऑर्डर होता है। डेस्परेट होके वो मेंस रेस्टरूम चली जाती है और एक स्टॉल में छुप जाती है। वहाँ वो अपने प्रोड्यूसर हार्बी को फोन पर किसी से बात करते हुए सुन लेती है। हार्बी उसकी बुराई कर रहा होता है। वो ये कहता है कि एलिजाबेथ एक ग्रैंडमा जैसी लगती है और उसे एक यंग एक्ट्रेस से रिप्लेस करना होगा। एलिजाबेथ ये सब कुछ सुन के बहुत ही शॉक्ड और डिसअपॉइंटेड होती है। उसके बाद लंच के दौरान हार्बी एलिजाबेथ को फेस टू फेस बताता है कि वो उसे फायर करने वाला है। ये सुन के एलिजाबेथ डिवास्टेटेड हो जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में एलिजाबेथ एक बिलबोर्ड को देखती है जहाँ उसकी पिक्चर रिमूव की जा रही होती है। ये देख के वो इतना अपसेट हो जाती है कि अपना फोकस खो देती है और उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। पर होपफुली एलिजाबेथ को कोई भी चोट नहीं आती। एक डॉक्टर उसके पास आता है और उसे बताता है कि उसको कोई मेजर इंजरीज नहीं हुई है और उसकी वाइफ एलिजाबेथ की बड़ी फैन है। ये सुन के एलिजाबेथ अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो रोने लगती है। तभी एक यंग और हैंडसम मेल नर्स उसके पास आता है और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। नर्स एलिजाबेथ के स्पाइन को क्यूरियसली देखता है और कुछ अपने आप ही बड़बड़ करता है। ये देखकर एलिजाबेथ कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो नर्स एलिजाबेथ को अपना जैकेट वापस करता है और एलिजाबेथ नोटिस करती है कि उसके हाथ पर एक यूनिक बर्थ मार्क है। एलिजाबेथ जब घर वापस जाती है तो उसे अपने जैकेट के पॉकेट में एक यूएसबी ड्राइव मिलता है। यूएसबी के साथ एक नोट होता है जिसपे लिखा होता है इट चेंज्ड माई लाइफ। घर पहुंच के वो यूएसबी अपने टीवी में प्लग करती है। स्क्रीन पर एक एड प्ले होती है प्रमोटिंग अ मिस्टीरियस प्रोडक्ट कॉल्ड द सब्सटेंस। ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोसीजर ऑफर करता है जिसमें एक परफेक्ट क्लोन क्रिएट किया जाता है, अ यंगर एंड बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। एड कहता है कि ये दोनों वर्जन एक ही इंसान के पार्ट्स है और उन्हें हर 7 दिन बाद एक दूसरे के साथ बॉडी स्विच करना पड़ेगा। पहले तो एलिजाबेथ को ये सब फेक और अपसेट लगता है और वो यूएसबी को डस्टबिन में फेंक देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्यूरियस होके वो वापस यूएसबी निकालती है और उसमें दिए नंबर पे कॉल करती है। एक मिस्टीरियस ऑपरेटर उससे बात करता है और जब एलिजाबेथ ऑर्डर प्लेस करती है तो ऑपरेटर उसका एड्रेस पूछता है। उसके बाद वो एलिजाबेथ को एक लोकेशन के डिटेल्स देता है और बिना गुड बाय कहे फोन कट कर देता है। अगली सुबह एलिजाबेथ के घर में एक एनवेलप डिलीवर होता है जिसमें एक की कार्ड होता है विद द नंबर 503। एलिजाबेथ उस लोकेशन पर जाती है जो ऑपरेटर ने बताया था और वो एक सेडी डार्क एली में पहुंचती है। पहुंचने के बाद वो की कार्ड यूज करके एक गेट को अनलॉक करती है। अंदर एक क्लीन और हाईटेक रूम होता है जिसमें लॉकर्स लाइन में लगे होते हैं। एलिजाबेथ अपना लॉकर 503 ओपन करती है और एक पैकेज लेके वापस घर जाती है। एक्साइटेड होकर वो पैकेज ओपन करती है। अंदर नीटली पैक्ड आइटम होता है, एक एक्टिवेटर, स्टेबलाइजर, एक स्विच किट और दोनों वर्जन के लिए फूड। इंस्ट्रक्शन में क्लियरली लिखा हुआ होता है कि स्टेबलाइजर को डेली लेना जरूरी है और स्विचिंग का शेड्यूल स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली दोनों वर्जन को याद रखना होगा कि वो एक ही इंसान है। एलिजाबेथ बाथरूम में जाके एक्टिवेटर सीरम अपने बॉडी में इंजेक्ट करती है। इंजेक्शन के बाद उसकी प्यूपल्स स्प्लिट होने लगती है और वो एगोनाइजिंग पेन फील करती है जब उसके बैक से एक पूरा ह्यूमन बॉडी इमर्ज होने लगता है। ये एलिजाबेथ का एक यंगर और स्टर्निंग वर्जन होता है, ऑलमोस्ट लाइक अ रेप्लिका, लेकिन यूथफुल एंड रेडिएंट। यंग एलिजाबेथ अपनी सिचुएशन समझने लगती है और क्विकली ओल्डर एलिजाबेथ के बैक को स्टिच कर देती है, लेकिन शावर के दौरान उसे नोज ब्लीड होता है जो रूल्स तोड़ने का वार्निंग होता है। वो तुरंत जाके स्टेबलाइजर फ्लूइड ओल्डर एलिजाबेथ के स्पाइन से एक्सट्रैक्ट करती है और खुद को इंजेक्ट कर देती है। ये करने के बाद वो रिजुविनेट फील करती है। अगली सुबह यंग एलिजाबेथ एक न्यू आइडेंटिटी अडॉप्ट कर लेती है और अपना नाम रखती है सू। जब उसे हार्बी का एक ऑडिशन ऐड दिखता है तो वो डिसाइड करती है कि वो ऑडिशन देगी।
सू ऑडिशन में स्विम सूट पहनती है और जजेस को अपने स्टनिंग लुक्स और टैलेंट से इम्प्रेस करती है। हार्वी उसे इमीडिएटली हायर कर लेता है और उसकी एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट मान लेता है कि वो हर दूसरे हफ्ते एब्सेंट होगी अपनी बीमार माँ का ख्याल रखने के लिए। अगले कुछ दिनों में सू की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है। उसके बिलबोर्ड्स हर जगह लग जाते हैं और वो एक मीडिया सेंसेशन बन जाती है। लेकिन एक हफ्ते बाद सू को रूल्स फॉलो करते हुए स्विच करना होता है। ओल्डर एलिजाबेथ जाग जाती है, लेकिन वो डिप्रेस्ड और एमलेस फील करती है। सू के ग्लैमरस लाइफ के कंपैरिजन में एलिजाबेथ के दिन बोरिंग और मीनिंगलेस लगते हैं। एक दिन एलिजाबेथ अपने डिकेइंग फिंगर को देखकर पैनिक हो जाती है और ऑपरेटर को कॉल करती है। ऑपरेटर क्लियर कर देता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि वो दोनों एक ही इंसान है और बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। अब एलिजाबेथ अपने डिटोरिएटिंग बॉडी से हेल्पलेस फील कर रही होती है। मीनवाइल सू अपने न्यू ग्लैमरस लाइफ में इतनी बिजी हो चुकी है कि उसे एलिजाबेथ की हालत की परवाह नहीं होती। ओवर टाइम सू फेम और लग्जरी के एडिक्शन में रूल्स तोड़ने लगती है। वो एलिजाबेथ से ज्यादा स्टेबलाइजर फ्लूइड निकालती है, जिसकी वजह से ओल्डर एलिजाबेथ का बॉडी और भी ओल्ड होने लगता है। एक दिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उनको इमीडिएटली स्विच करना पड़ता है। एलिजाबेथ अब एक वीक और डिकेड फिगर बन चुकी है। वो ऑपरेटर को कॉल करती है और उससे हेल्प मांगती है। ऑपरेटर उससे इंस्ट्रक्ट करता है कि टर्मिनेशन किट लेके सू को एलिमिनेट करना इसका फाइनल सोल्यूशन है। एलिजाबेथ एक फाइनल डिसीजन लेती है। वो लॉकर से टर्मिनेशन सीरम कलेक्ट करती है और सू के बॉडी को घसीटते हुए वो लिविंग रूम में लेके आती है और टर्मिनेशन सीरम का इंजेक्शन प्रिपेयर करती है। लेकिन जैसे ही वो इंजेक्शन देने जाती है, उसका मन बदल जाता है। वो सू के आसपास एक बुके और एक गुड लक नोट देखती है जो न्यू ईयर्स प्रोग्राम के लिए दिया गया होता है। इस मोमेंट में एलिजाबेथ को गिल्ट फील होता है और वो डिसाइड करती है कि वो सू को टर्मिनेट नहीं करेगी। एलिजाबेथ सू को रिवाइव करने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से टर्मिनेशन सीरम का आधा डोज इंजेक्ट हो जाता है। ये एक टेरिफाइंग ग्लिच क्रिएट करता है। सू और एलिजाबेथ दोनों साइमल्टेनियसली कॉन्शियस हो जाते हैं। सू को तुरंत समझ में आ जाता है कि एलिजाबेथ क्या करने वाली थी। फ्यूरियस और बिट्रेट फील करते हुए सू एलिजाबेथ पर अटैक कर देती है। दोनों के बीच एक ब्रूटल फाइट होती है। सू एलिजाबेथ को ब्लेम करती है कि उसकी वीकनेस की वजह से उनका पूरा सिस्टम डिस्टेबलाइज हो गया है, जबकि एलिजाबेथ सू को अक्यूज करती है कि उसके ग्रीड ने उन्हें इस पॉइंट तक ले आया है। फाइट एक हॉरिफिक टर्न ले लेती है जब सू एलिजाबेथ को ओवरपावर करके मारने की कोशिश करती है, लेकिन फाइनली सू एलिजाबेथ को मार देती है। एलिजाबेथ को मारने के बाद वो न्यू ईयर ईव के शूटिंग के लिए चली जाती है, लेकिन एलिजाबेथ को मारने के बाद भी उसे कोई रिमोर्स फील नहीं होता। वहाँ उसको कुछ अजीब फील होने लगता है। वो बाथरूम जाती है और देखती है कि उसका एक दांत निकल चुका है। अब वो घर लौट के जाना चाहती है कुछ और सीरम के लिए। लिफ्ट में उसके नाखून निकल आते हैं। घर जाके वो देखती है कि उसके पास थोड़ा सा एक्टिवेटर सीरम बचा हुआ है। वो और सीरम नहीं निकाल सकती क्योंकि एलिजाबेथ को वो ऑलरेडी मार चुकी है। सू उस सीरम को इंजेक्ट कर लेती है और अब सीरम अपने इफेक्ट्स दिखाना शुरू कर देता है और जो होता है वो बहुत ही हॉरिफाइंग होता है। सीरम का इफेक्ट इनकम्प्लीट होता है और सू का बॉडी धीरे धीरे म्यूटेट होने लगता है। उसका फ्लैश टेयर करते हुए एक मॉन्स्टरस हाइब्रिड फॉर्म इमर्ज करता है। यह अबोमिनेशन एलिजाबेथ और सू का फ्यूजन का हॉरिफाइंग रिजल्ट होता है। एक मल्टीलिम्ड क्रीचर जिसमें एलिजाबेथ का फेस बैक साइड में होता है और सू का डिस्टॉर्टेड फेस उसके फ्रंट पर होता है। एलिजाबेथ इस अबोमिनेशन का एक हिस्सा बन चुकी है, अनएबल टू एस्केप। यह मॉन्स्टरस फॉर्म एलिजाबेथ का कंट्रोल खत्म कर देती है और सू के एम्बिशियस इंस्टिंक्ट्स के साथ न्यू ईयर ईव्स के प्रोग्राम में जाने का डिसीजन लेती है। यह मॉन्स्टर एक स्टनिंग गाउन पहनती है, इयररिंग्स पहनती है और अपने बालों को सेट करती है, जो देख के बहुत ही अजीब फील होता है। और फाइनली वो एक सू का मास्क पहनकर इवेंट में अपीयर होती है। क्राउड इनिशियली समझ नहीं पाता, लेकिन जैसे ही मास्क गिरता है और इस मॉन्स्टर का हॉरिफाइंग फेस रिवील होता है, सब पैनिक में भागने लगते हैं। एक आदमी बेसबॉल बैट लेके अटैक करता है और इस मॉन्स्टर का हेड को एक्सप्लोड कर देता है। लेकिन शॉकिंग ट्विस्ट ये होता है कि ये क्रीचर रीजनरेट होने लगता है और अब और भी हॉरिफाइंग और डिस्टॉर्टेड फॉर्म में। फाइनली ये क्रीचर अपना बॉडी कंट्रोल लूज करता है और स्ट्रीट में स्टम्बल कर जाता है और वायलेंटली एक्सप्लोड कर जाता है। एक्सप्लोजन के बाद एलिजाबेथ का फेस डिटैच हो जाता है और सैडिस्टिकली क्राउल करते हुए हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर पहुंचता है और उसके स्टार के पास रुकता है। एक हॉन्टिंग मोमेंट एलिजाबेथ का फेस अपनी पास्ट ग्लोरी को याद करता है। धीरे धीरे वो डिसॉल्व होने लगता है और स्टार पर बस एक क्रैक और फेडेड नाम बचा रहता है। ये थी द सब्सटेंस की पूरी स्टोरी।